विकसित भारत, दुनिया में सबसे आगे भारत, अर्थव्यवस्था से लेकर डिफेंस और कामयाबी के शिखर पर सबसे ऊंचा भारत, यह हर भारतवासी की इच्छा है। और नया भारत कैसे बनेगा, आप जानते हैं, इसमें आप भी योगदान दे सकते हैं। नए भारत के निर्माण में आपका योगदान। मोदी सरकार ने एक ऐसी पहल की है जिसमें देश का हर युवा भाग ले सकता है। अब यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी हो। इसका नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जिसमें देश भर से करोड़ों युवा अपने विचारों को सामने रखेंगे और यहां बनेगा विकसित भारत का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से ऐतिहासिक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बनने के लिए एक क्विज में भाग लेने की अपील की है। क्विज में सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को पाने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि यह एक इंटरेस्टिंग क्विज है। इसके लिए आप mybharat.gov.in, दोबारा से सुनिए, इसके लिए आप mybharat.gov.in पर आकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस पोर्टल पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं कि आपकी क्या सोच है विकसित भारत को लेकर, विकसित भारत के रोड मैप को लेकर। विकसित भारत @2047 भारत सरकार का एक विजन है। इसका मकसद साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह भारत की आजादी का 100वां साल होगा, इसलिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। इसके लिए आपको विकसित भारत क्विज में हिस्सा लेना होगा, जिसमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और आपको विकसित भारत के लिए अपने विचार लिखने होंगे। इसमें चुने गए युवा 12 जनवरी 2025 को ऐतिहासिक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा ले पाएंगे। दिल्ली में 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर विकसित भारत युवा संसद का आयोजन होगा। स्वामी विवेकानंद, तारीख बहुत महत्वपूर्ण। स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचार आज भी सभी युवाओं को बेधड़क आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद है ना, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की धर्म संसद में, विश्व धर्म संसद में वो जो भाषण दिया था, जिसमें दुनिया को भारत के प्रति देखने का नजरिया एक तरीके से बदल दिया गया था, भारत दर्शन। और इस बार स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती पर 11-12 जनवरी को भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है। गांव, ब्लॉक, जिले, महानगरों से निकलकर चुने हुए 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत को लेकर अपने विचार देंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। पीएम मोदी ने इसे लेकर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लाल किले में दिए भाषण का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 1 लाख युवाओं को राजनीति में जनप्रतिनिधियों के रूप में लाने का आह्वान किया था। जानते उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस कदम से जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे युवा जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी में शामिल हों, वो अपनी पसंद की किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति के क्षेत्र में हम 1 लाख जनप्रतिनिधि चाहते हैं। वो 1 लाख ऐसे युवाओं को जोड़ना चाहते हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसी ही कोशिश है जिससे देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके बीच में होंगे। इस डायलॉग में युवाओं को सीधे इन हस्तियों के सामने अपने आइडियाज, अपने विचारों को रखने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। इस आइडिया को लेकर देश कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे विकसित भारत के रोड मैप में इन आइडियाज को जोड़ा जा सकता है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा जो नए भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। और इसकी नींव रखेंगे हमारे युवा। इसलिए हर युवा के लिए एक ऐसा मौका जिसे जाने नहीं देना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो निर्भय बने और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं। वो कहते थे कि किसी भी तरीके का भय ना करें, निर्भय बनो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। कभी भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो देर ना करें और विकसित भारत की इस गौरव गाथा, विकास गाथा का हिस्सा अवश्य बने।